गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चलो देखते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स। देखो यहाँ पी क्यू यहाँ से यहाँ तक, पी क्यू एंड आर एस यहाँ से यहाँ तक क्या है, टू मिरर्स हैं प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, और ये दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। एंड इंसिडेंट रे ए बी, देखो ए बी क्या है, इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, मतलब कि मिरर पी क्यू के पॉइंट बी पे क्या करता है, स्ट्राइक करता है। द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी। देखो रिफ्लेक्टेड रे जो है, मतलब कि जो रे ए बी गया था वो रिफ्लेक्ट होकर के पुनः पीछे लौट जाता है और बी सी बनता है, जो कि एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी। और देखो आर एस के पॉइंट सी पे क्या करता है, ये स्ट्राइक करता है। एंड अगेन रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, और फिर से पीछे मुड़ जाता है और सी डी हो जाता है, ये सी डी रे बन जाता है। प्रूव दैट ए बी, मतलब ये वाला लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। देखो प्रूफ करना है कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। सबसे पहले बताओ ये ए बी और सी डी पैरेलल कब होगा, ए बी और सी डी पैरेलल कब होगा, जब इसके बीच ये देखो जो बी सी जो ट्रांसवर्स लाइन है ना, ट्रांसवर्स लाइन द्वारा बना एंगल, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल, मतलब कि ए बी सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी डी, मतलब कि एंगल ये वाला इक्वल हो जाएगा, तब जा करके ये क्या कहलाएगा, पैरेलल होगा। ए बी पैरेलल सी डी होगा। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, पी क्यू पे एक परपेंडिकुलर लाइन डालना होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ। और देखो आर एस पे भी एक परपेंडिकुलर डालना होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ। जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस, मतलब कि जब कभी भी दो पैरेलल लाइंस पे यदि परपेंडिकुलर डाला जाता है तो डाला हुआ परपेंडिकुलर भी, देखो ये एक लाइन था और ये लाइन था, इसके बीच में यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ये डाल दिए और देखो एक परपेंडिकुलर ये डाल दिए, तो जो ये परपेंडिकुलर लाइन होगा ना, मतलब कि ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। मतलब कि ये लाइन सपोज करो इसका नाम हम रख लिए बी एम और इसका नाम रख लिए सी एन, तो मतलब बी एम और सी एन क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो चलो इसको ड्रॉ करते हैं, इसको क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो हम बी एम और सी एन, देखो बी से एम और देखो सी से एन ड्रॉ कर लिए। अब बताओ इसमें कुछ एंगल भी बन रहा है, देखो यहाँ ए बी एम, मतलब कि यहाँ देखो ये एंगल, और देखो एम बी सी, मतलब कि यहाँ देखो ये एंगल भी बन रहा है। और देखो यहाँ बी सी एम, मतलब कि यहाँ देखो एंगल, और देखो एन सी डी, यहाँ देखो एंगल। तो बताओ यदि हम इस एंगल का नाम कुछ रख लेते हैं। सपोज करो इसका नाम हम रख लिए ए और इसका नाम रख लिए बी, और देखो इसका नाम रख लिए एक्स और इसका वाई। तो बताओ एंगल ए और एंगल बी आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इंसिडेंट रे जब मिरर से जा करके स्ट्राइक करता है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर लाइन, इसके बीच का एंगल रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि रिफ्लेक्टेड रे देखो यहाँ बी सी और नॉर्मल के बीच का बना हुआ एंगल, ये दोनों एंगल जो होता है इक्वल होता है। कौन सा लॉ से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, यानी कि एंगल ए और एंगल बी क्या होगा, इक्वल होगा। उसी प्रकार से सेम टाइप से सिमिलरली देखो आर एस भी एक क्या है, मिरर है ना। अब बताओ बी सी उसके लिए, आर एस मिरर के लिए बी सी क्या है, इंसिडेंट रे है, और देखो सी डी क्या है, रिफ्लेक्शन रे, और ये देखो सी एन क्या है, परपेंडिकुलर, दैट मीन्स इसको नॉर्मल भी कह सकते हैं। तो बताओ इंसिडेंट रे पी सी और सी एन, मतलब कि परपेंडिकुलर के बीच में बना हुआ एंगल एक्स, और देखो रिफ्लेक्टेड रे मतलब कि सी डी और सी एन परपेंडिकुलर लाइन के बीच में बना हुआ एंगल वाई, ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा, ये दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। तो लिखते हैं, देखो सबसे पहले हम लोग क्या क्या किए थे, इसके अंदर क्या क्या किए थे। सबसे पहले हम लोग कंस्ट्रक्ट किए थे क्या, बी एम किस पे, पी क्यू पे। लिखते हैं, देखो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन,
सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन बताओ क्या क्या कंस्ट्रक्ट किए थे। ड्रॉ ए लाइन बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, लिखेंगे ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर किस पे, पी क्यू पे। एंड देखो और देखो सी एन किस पे, आर एस पे, सी एन परपेंडिकुलर आर एस। अभी तुरंत तुम लोग को बताए थे कि जब कभी भी पैरेलल लाइन के बीच में, पैरेलल लाइन देखो पी क्यू और आर एस क्या थे, पैरेलल थे, इस पे यदि परपेंडिकुलर डाला जाता है और एक यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो परपेंडिकुलर लाइंस भी जो होते हैं ना आपस में क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। सुनो फिर से, पैरेलल लाइंस के बीच में यदि परपेंडिकुलर लाइंस डाले जाते हैं तो सभी परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। यानी कि बी एम और सी एन आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। लिख लो बी एम, इसलिए बी एम पैरेलल सी एन, ये क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अब बताओ यहाँ देखो, अब देखो इसका कुछ नाम रख लेते हैं। किसका, इसका बताओ, इसका नाम क्या रखे थे, इसका नाम ए रख लेते हैं और इसका बी रख लेते हैं, इसका एक्स और इसका वाई। रुको कुछ नाम रख लेते हैं इसका। ये देखो इसका नाम रख लिए, इस एंगल का ए, इस एंगल का बी, इसका एक्स और इसका वाई। तो बताओ अभी तुरंत बताए थे ना, ये जो एंगल है बी ए बी एम, एंगल ए बी एम, ये क्या होगा, एम बी सी के इक्वल होगा, लिखेंगे एंगल मतलब कि ये देखो एंगल ए बराबर एंगल बी, एंड देखो एंगल एक्स बराबर एंगल वाई। कैसे इक्वल होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ लिख सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखो, अब सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। अभी तुरंत बताए थे, क्या बताए थे, अभी देखो जस्ट तुमको बताए थे कि बी एम और एन सी क्या है, पैरेलल है। तो बताओ बी एम एन सी पैरेलल है और ये देखो बी सी क्या है, इसके लिए ट्रांसवर्स लाइन है। क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। यहाँ से देखो बी से लेकर के सी तक क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। लिखो बी एम पैरेलल सी एन सी, बी एम पैरेलल एन सी एंड क्या था, बी सी इज ए ट्रांसवर्स लाइन, बी सी इज ए कैसा लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन। बताओ BC कैसा है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो बताओ जब पैरेलल लाइन होता है उसके बीच ट्रांसवर्स लाइन होता है तो बताओ ये एंगल B और एंगल X अल्टरनेट एंगल से इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो लिखेंगे इसलिए एंगल MBC, एंगल अदर कलर में लिख लेते हैं, एंगल MBC किसके इक्वल होगा, देखो यहाँ BCN के इक्वल, देखो यहाँ ये जो एंगल है एन के इक्वल होगा, मतलब कि ये वाला एंगल। तो लिखेंगे एंगल BCN, ये इक्वल होगा, मतलब कि एंगल B इक्वल एंगल X। अब बताओ यदि हम दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल B इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल X। बताओ
इसको हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल बी को एंगल प्लस एंगल बी, और बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स। अब बताओ बी किसके इक्वल था, यहाँ देखो बी किसके इक्वल था, ए के इक्वल था, बी किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। यहाँ देखो लिखे भी हैं बी किसके इक्वल है, ए के, और एक्स किसके इक्वल है, वाई के। एक एक जगह पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, मतलब कि इसके जगह पे कितना पुट कर लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल एंगल एक्स, और इसे एक्स के प्लेस पे कितना, वाई। अब बताओ ये देखो, यहाँ देखो अब हो गया प्रूफ। देखो कोई भी दो लाइन पैरेलल तब होते हैं जब उनके अल्टरनेट एंगल, मतलब कि अल्टरनेट एंगल कहाँ से कहाँ तक, ए प्लस बी, मतलब कि ये एंगल, और एक्स प्लस वाई, मतलब कि ये एंगल का चीज़ हो, इक्वल हो। बताओ इक्वल हो गया कि नहीं, ए प्लस बी इक्वल एक्स प्लस वाई आया कि नहीं, देखो यहाँ ए प्लस बी इक्वल एक्स प्लस वाई आया कि नहीं, आ गया। हैंस लिखो, हैंस ए बी पैरेलल किसके, सी डी, प्रूफ्ड। ये रहा प्रूफ्ड। सबको एक ही स्लाइड पे कर देते हैं ताकि टोटल सॉल्यूशन ये रहा। अब तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी प्रकार स्टेप वाइज समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो। थैंक यू।